हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी जो 7th की किताब है नई वाली इस साल की गणित प्रकाश हिंदी मीडियम, उसमें पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 के कुछ सवाल करेंगे यहाँ तक। ठीक है। और इसमें नया टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है गुणनफल में प्रतिरूप, कि आप सीधी गुना ना करके कौन से आसान तरीके से गुना करें, ट्रिक कह दो एक तरह से, जिससे जल्दी और ठीक सवाल हो जाए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, रॉक्सी और एस्तु गुणन का खेल खेल रहे थे। संख्या को 10, 100 और 1000 आदि से गुना करने के लिए उन्होंने एक रोचक तकनीक देखी। मैं आपको इसमें बता देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे अगर आपको सबको ऐसे पता होगा कि जब भी हम कोई गुना करते हैं और जिसके पीछे 0 0 हो, जैसे अगर हम 12 गुना 10 करें तो क्या होता है, जब भी हम गुना करते हैं इस 0 को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे और जो बाकी हमारी अंक बचता है उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 1 12 ऐसे। जैसे मान लो 12 को हम गुना करें 20 से तो क्या होगा, इस 0 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और 12 दूनी, सिर्फ जो ये संख्या बचेगी ना इसको हम हटा देंगे, 12 दूनी 24, तो हम इसका उत्तर 240 हो जाएगा। हमें पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे माना अगर हम 10 और 10 को गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, इन दोनों के पीछे एक एक 0 है तो 1 0 1 0, अब बाकी संख्या गुना हो जाएगी, एक एकम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 5 गुना में 100 कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 0 है, पीछे 2 0 लग गई और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और आगे 5 लग गई। ये हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम जो इसमें बातें और यहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो इन्होंने ये दिखा कि इस तरह 10, 100 या 1000, ये देखो आसान, अगर 10, 100 या 1000 आ जाए तो गुना करना कितना आसान हो जाता है। आदि से गुना करने के लिए उन्होंने एक रोचक तकनीक देखी। क्या तकनीक देखी कि उन्होंने रॉक्सी 116 को 5 से निम्न तरीके से हल करती है। 116 गुना 5, एक तो तरीका ये है कि 116 को हम सीधा 5 से गुना करें। जैसे हमने क्या है, 116 को हम 5 से गुना करें, इसमें टाइम लगेगा भाई। पहले 6 पंजे 30 करो, फिर 3 आया, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 एकम 5, कितना उत्तर हो गया 580। हमने इस तरीके से किया। दूसरा उसने क्या तरीका अपनाया, 5, आप लोगों को पता है जो हमारा 5 को अगर हम 2 से गुना करते कितना होता है, 5 दूनी 10, तो इस 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटा में 2। ठीक है, इस 5 को यानी 2 को हमने, आप लोगों ने सीख लिया होगा, अगर 1 5 रखना है और ये 2 गुना में है तो इस दीवार को कूदेगा तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि दीवार इतनी बड़ी कूद रहा है, ऊपर तो रहेगा नहीं, कूद के नीचे गिरेगा, तो ये नीचे आ जाएगा 10 बटा 2। तो उसने क्या किया, 116 5 की जगह उसने क्या रख दिया, गुना 10 बटा में 2। अब 2 से भाग करना इसको बहुत आसान है और फिर 10 से गुना करना बहुत आसान है। इसने क्या किया, 2 से भाग किया। कैसे किया, 2 पंजे 10 और 16, 2 अट्ठे 16, 58 आ गया। 58 को 10 से गुना किया, 580। ये देखो, यहाँ तो आपको अलग से पेज करना पड़ा, यहाँ पे 5 की जगह सीधा 10 बटा 2 लिखा और गुना कर दिया। उसने इस तरीके से हल करना सीखा, नया तरीका देखा कि 116 गुना 5 कितना हो जाएगा, 116, 5 की जगह रखा 10 बटा 2 और 2 से काटा, 2 पंजे 10, एक हासिल चढ़ा, 2 अट्ठे 16, 58 गुना 10 हमारा हो जाएगा 580। अभी अब मैंने गुना करने का तरीका बताया था। और क्या देखा उसने, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। एस्तु ने 824 को गुना 25 का मान इस तरह निकाला। अब फिर वही है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, अगर हम 25 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 25 चौके 100, यानी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 बटा में 4, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसने भी ऐसे ही किया। एस्तु ने क्या करके दिखाया, 25 की जगह क्या लिख दिया, 824 तो दिया ही हुआ था, 25 की जगह क्या लिख दिया, 100 बटा में 4। अब 4 से काटा, इसको बहुत आसान है, 4 दूनी 8। अब आपको उम्मीद है ऐसे काटना आ गया होगा। 4 दूनी 8, नहीं जाने के नाम की 0 और ये दोनों मिलके हो गए 24, 4 छिक्का 24 और पीछे 2 0 लग गई। ठीक है, ये तरीका। और इसमें हमें क्या क्या दे सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हमें क्या क्या मिल सकते हैं।
ये देखो किसकी जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं। अभी हमने देखा 5 की जगह लिख सकते हैं 10/2, ठीक है। 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 100/4, ठीक है। 200, इसको आप याद कर लेना, 250 की जगह लिख सकते हैं 1000/4, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, और इसमें कौन सा सवाल आएगा, 50 को क्या लिख सकते हैं 100/2, ये लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और तकरीबन शायद इतना ही होगा हमारा। और इसमें कोई सवाल आएगा तो मैं हाथ के हाथ आपको बताती चलूँगी। 25 और हाँ, अगर 2500 आ जाए तब क्या करेंगे, तो हम 25 के नाम का 100 20/4 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 25 का ध्यान रखना है, 25 है तो 100/4, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दी। ऐसी 250 है तो जीरो ये है ही, 25 की जगह 100/4, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या बता रहे हैं, क्या आप गुणन और विभाजन के अर्थ का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी संख्या को 5 से गुना करना या उसे 2 से भाग करें, यानी पहले हमने 2 से भाग किया और 10 से गुना करने पर समान संख्या क्यों प्राप्त होती है। इसका वही हम सीधा, मैंने पहले उत्तर आपके लिए लिख दिया। इसका सीधा क्या लिखेंगे हम, कि हमें पता है, क्या पता है कि 5 गुना 2 बराबर है 5 दूनी 10। इसको हम ये भी लिख सकते हैं गुना तथ्य है, कि ये हमें तथ्य पता है कि 5 दूनी 10 हमारा होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेगा, या 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाग तथ्य, ठीक है। ये दोनों शब्द इस्तेमाल हो गए, तो क्या लिखे, इसीलिए पर्सन के अनुसार हम अगर 5 से गुना करें या 2 से भाग करके 10 से गुना करें तो वही उत्तर मिलेगा, सिर्फ हमें ये इसका उत्तर लिखना है। अब आगे इसमें सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को करने में मजा आता है। जैसे ये क्या सवाल, इन गुणनफलों को शीघ्र परिकलन करने की विधियाँ ज्ञात कीजिए। कि जैसे हम ये हल करने, मैंने कॉपी में तीनों लिख दिए और ये चारों लिख दिए, तो इनको हम कैसे फटाफट हल करेंगे। जैसा या पेज नंबर 14 चल रहा है, याद रखिए आपका ये पेज नंबर 14 है, इसमें ये दे रखा है। अब हमने 50 को बदलना है, मैंने 50 बताया था बदलने के लिए। हाँ, 50 को जैसे यहाँ पे मैं देखो आपको गलत बता गई, ये 50 था, 500 लिखा हुआ ना, 50 क्या हो जाएगा 100/10, तो 50 को हम 100/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, 50 की 2 तो है ही हमारा, और क्या है 1768, और 50 की जगह हम क्या लिख देंगे 100/2 लिख दिया, 50 की जगह 100/2। अब ये देखो, ये 2 इस 2 को काट रहा है, अब हमारे पास क्या बन गया 1768 गुना 100, तो इसको गुना किया तो हमारे पास आ जाएगा पीछे 2 जीरो, सिर्फ गुना का। अब देखो कितनी जल्दी गुना हो गया, नहीं तो 1768 को 2 से गुना करते, फिर हम 50 से गुना करते। यहाँ पे हमें 2 मिनट के अंदर ये सवाल हो गया, और वो इकाई दहाई सैकड़ा, और ये बन गया 1,76,800। अब क्या है, अच्छा 125, इसको भी आप याद कर लेना। जो 125 होता है उसको हम लिखते हैं 1000/8। 125 का हमारा होता है 1000/8, ये आप याद कर लीजिए सारे के सारे अपनी कॉपी में लिख के, ताकि ये आपके सवालों को किया जा सके। ये सारा आपको कॉपी में लिखना है और इसको याद भी करना है, तभी सवाल होंगे, नहीं तो सवाल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, 72 गुना क्या लिख देंगे 1000/8, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना काटेंगे, 8 से काटा, 8 ने 72, और हमारा हो जाएगा उत्तर में 9000। अभी तो पता है 9 को 1000 से गुना किया तो अच्छा इतना दिख नहीं रहा था, तो 9 को जब हमने 1000 से गुना किया तो 2 मिनट के अंदर ये गुना हो गया, तो हमारा कितना आ गया उत्तर 9000, ठीक है। यहाँ पे 125 से 1008 लिखा, 8 ने 72, और ये उत्तर आ गया। हमारा तीसरा सवाल है 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25।
125 की जगह अभी हमने सीखे क्या लिख सकते हैं, 1000 बटा में 8 लिख दिया। 40 को हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, 8 को ऐसे कैसे छोड़ दिया, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 बटा में 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं इस 8 ने इस 8 को काट दिया, गुना करने का एक काम घटा। 4 ने जब इसको काटा तो 4 एकम 4 और 0 आ गया। अब ये देखिए सिर्फ ये हमें गुना करना है। क्या क्या गुना करना है, 1000। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लाइन लिख रही हूँ। आप ये लाइन चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 तो हमारी 0 हो गई, और आगे 1 एकम 1 एकम 1 आगे आ गया 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला है, ये सेकंड का ए पार्ट है जो अब हम करेंगे। ये सेकंड ए के, इसमें 5 क्वेश्चन है, ये हल करेंगे। ये वाला नीचे वाला पोर्शन हमारा कल की वीडियो में जाएगा क्योंकि इससे संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे आता है 25 बटा में 12, वही सवाल अब आप मुजवानी करना सीख ही गए होंगे। 25 को हम क्या लिखेंगे, 100 बटा में 4 गुना में 12, 4 से काटा 4 तिये 12, उत्तर कितना आ गया, 100 गुना में 3 300। ठीक है, इस तरह। अब जैसे इसको फिर दोबारा वही है, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 100 बटा 4 लिख सकते हैं, है ना, और गुना में 240 किया, काटा कितने पे कटा, 4 छिक 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 छिक 24 और 0। क्या तरीका बताया था, जितनी 0 होती हैं हम पहले वो 0 लिख दें और 6 और 1 का गुना करें, 6 एकम 6, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 250 हमने क्या सीखा था कि 1000 बटा 4 गुना में 120 जो हमें दे रखा है। काटा कैसे काटेंगे, 4 तिया 12, 3 और 0। अब अगर हम इसमें 0 बाद में भी लिख सकते हैं, ये देखो 3 एकम 3 हो गया हमारा, पीछे कितनी 0 है, 1 2 3 4 0, पीछे हम 4 0 लगा देंगे, तो उत्तर हो गया हमारा 30,000। ठीक है, समझ गए बात को। अब अगला आते हैं, इसका 5वां। इस 5 में क्या कहते हैं, 2500 गुना 12। अभी हमने क्या सीखा था, 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 के नाम का बेसिकली हम 100 लगाएंगे, 2 0 पीछे है, बटा 100 बटा 4 लिखते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि 10,000 बटा 4 गुना में 12। ठीक है, काटा 4 तिये 12, उत्तर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, पीछे 4 0 हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 30,000। अब आखिरी वाले में क्या बोला हुआ है इसने कि हमें कोई 2 संख्याओं को गुना करके ये रकम लेके आनी। आपकी मर्जी है, आप इसको कितने भी उत्तर लिख सकते हैं, आप कहीं पर भी काटा मारिए। यहाँ पे लिखा तो 12 गुना में 1 के आगे लिख के 1 2 3 4 5 6 7 0 आप यहाँ लिख देंगे, 3 4 5 6 7। ये नहीं लिखने का मन तो क्या लिख सकते हैं, 12 120 किया, गुना में 1 के आगे 6 0 लगा दी, 2 2 4 2 6। या आप क्या लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर किया कि यहाँ पे 1200 गुना में, ये आपको डंडा नहीं लगाना है, आपको सिखाने के लिए, 1200 गुना में 1 के बाद कितनी 0 बची, 5, 3 4 5। इस तरह करके आपका कोई भी एक उत्तर लिख सकते हो, इसमें बिल्कुल आपकी चॉइस है। ये हमारा पेज नंबर 14 का आधा पार्ट था, कल वाला इससे आगे का पार्ट हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए जो वीडियो देख रहे हैं कि आपके स्कूल में 7th की क्लास स्टार्ट हो गई या 6th के ही एग्ज़ाम चल रहे हैं, रिजल्ट आ गया, जो भी है मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।